आज जिस चीज़ को लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं वो है कि क्या एजुकेशन लोन के साथ आप पर्सनल लोन ले सकते हो और यहाँ पर दूसरे लोन के लिए भी बैंक आपकी ईएमआई की लिमिट कैसे तय करते हैं। एक चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल के अंदर बात करेंगे। आज के टाइम में ना कई सारे युवा ऐसे हैं जिन पर एजुकेशन लोन चल रहा होता है, लेकिन अचानक खर्च आ जाए तो पर्सनल लोन की ज़रूरत भी पड़ जाती है। यहीं सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न शुरू होता है कि क्या दोनों लोन मिल पाएंगे। तो पूरा मामला हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। अब बैंक आपको दूसरा लोन देता है, क्यों नहीं देता है, क्या रीज़न होगा, टैक्स बेनिफिट पर क्या असर पड़ेगा, गलत वजह बताने पर लोन रिजेक्ट हो सकता है क्या, क्रेडिट स्कोर जो है वो कैसा रहेगा, बैंक आपकी इनकम और ईएमआई देख करके फ़ैसला लेगा यहाँ पर। एजुकेशन लोन होने पर भी पर्सनल लोन मिल तो सकता है ना? तो अब यहाँ पर हम लोग डिटेल के अंदर जाएँगे। बैंक का एक सीधा सा फ़ॉर्मूला होता है। अगर वो लोन दे रहे हैं तो दे किस लिए रहे हैं कि आप उसको वापस से उनको पे करोगे। तो मतलब लोन देंगे तो वो एक चीज़ मेक श्योर करेंगे कि आप ईएमआई चुका सकेंगे या नहीं चुका सकेंगे। अब बैंक यहाँ पर देखेगा आपकी सैलरी, पहले से चल रही ईएमआई और क्रेडिट हिस्ट्री। अगर सब कुछ सही है तो दूसरा लोन भी मिल सकता है। एजुकेशन लोन के साथ पर्सनल लोन मिल पाएगा? हाँ, मिल सकेगा, लेकिन शर्तों के साथ मिलेगा। आपकी इनकम स्टेबल हो, दोनों ईएमआई आप आसानी से भर सकें, क्रेडिट स्कोर अच्छा हो। अगर ये तीनों सही है ना तो लोन मिलने के चांस बढ़ जाएंगे आपके। अब लोन पे लोन होना और यहाँ पर पर्सनल लोन मिलना मुमकिन कैसे होगा? एक साथ आपको दोनों लोन मिल पाएंगे, लेकिन अगर आपकी इन ईएमआई जो है वो आपकी कमाई के 40% से कम है, क्रेडिट स्कोर 750 से ऊपर हो, आपकी जॉब स्टेबल हो। अब बैंक की ना क्यों होती है? क्योंकि आप एजुकेशन लोन चुकाना चाहते हैं अगर पर्सनल लोन लेकर के, तब ना कर देते हैं। पहले से बहुत ज़्यादा कर्ज है तो भी ना हो जाएगी, और क्रेडिट हिस्ट्री ख़राब है तो भी। डीटीआई रेशियो की बात करें ना तो कुल ईएमआई जो हो वो आपकी सैलरी से 40% हो या फिर उससे कम हो तो लोन ईजिली मिल जाएगा आपको। यहाँ पर ना पर्याप्त इनकम कई बार लोगों की होती नहीं है, तो वो बैंक भी देखेगा ना कि आप के ऊपर ईएमआई का बोझ कम रहे, ताकि आप इजीली पे कर सको, क्रेडिट स्कोर अच्छा हो। बैंक ईएमआई कैलकुलेट कैसे करेगा? तो वो डीटीआई जो है वो लोन से इनका रेशो निकालेगा। आम नियम होता है कि आपकी कुल ईएमआई यानी आपकी जो इनकम है उसके एक परफेक्ट सिनेरियो तक ही रहे, उसके एक परफेक्ट रेशियो तक ही रहे, 30 to 40%। इससे ज़्यादा होते ही लोन रिजेक्ट होने के चांसेस अच्छे खासे हो जाते हैं। लोग यहाँ पर गलती करते हैं कि जैसे आपने लोन लेने की कोशिश करी और वहाँ पर आप बताते हो कि जी पर्सनल लोन लूँगा मैं और उसके बाद में एजुकेशन लोन चुका दूँगा। यहाँ पर बैंक को जैसे ही ऐसा कोई रीज़न पता चलता है तो फिर वो लोन रिजेक्ट कर दिया जाता है। टैक्स के ऊपर असर पड़े तो हाँ, एजुकेशन लोन पर ना सेक्शन 80E के तहत छूट मिलती है, लेकिन अगर आप पर्सनल लोन से रीपेमेंट करते हैं तो टैक्स बेनिफिट ख़त्म हो जाएंगे। दोनों लोन में असली फ़र्क क्या है कि एजुकेशन लोन आपको कम ब्याज पर स्थगन मिलता है ना, और पढ़ाई के लिए मिलता है। पर्सनल लोन जो है वो आपको तुरंत ईएमआई देगा, उसके ऊपर कोई ऐसा नहीं है कि इतने टाइम तक आपको ईएमआई नहीं देनी। ज़्यादा ब्याज मिलेगा, किसी भी खर्च के लिए आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और दोनों की चीज़ें अगर देखें ना तो एजुकेशन लोन आपको कम से कम 7 to 9% के अंदर देखने को मिल जाएगा। वहीं पर्सनल लोन लोगे ना तो वो 10% से 18% तक का जो है उसका इंटरेस्ट आपके ऊपर लगता है। अब पढ़ाई ख़त्म होने के बाद आपको पे करना पड़ेगा एजुकेशन लोन, बट वहीं लोन मिलते ही आपको अगले महीने से पर्सनल लोन दिया हुआ है तो वो देना पड़ेगा। यहाँ पर अब आगे की बात करें ना कि क्या बदल चुका है, तो लोग ईएमआई प्लानिंग पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। लोन लेने से पहले कैलकुलेशन करेंगे क्रेडिट स्कोर का महत्व, तो इसके बाद में जब आप सुन रहे हो तो ये चीज़ें आप ट्राई करने की कोशिश कर सकते हो। आपके लिए मायने क्या रहेंगे? तो अगर आपका एजुकेशन लोन चल रहा है ना तो पर्सनल लोन मिल जाएगा, समरी अगर देखें तो, लेकिन ईएमआई संभाल लेना तो मिल जाएगा आपको। अगर आपने गलत रीज़न दिया तो लोन रिजेक्ट हो जाता है। प्लानिंग नहीं की हुई है तो कर्ज के जाल में ऐसा फंस जाओगे कि लोन मिल भी गया ना तो भी सारी उम्र फिर वो इधर से उठाओगे उधर दोगे, तो वो एक डेट ट्रैप में आप फंसते हुए दिखाई देंगे। आपकी मंथली इनकम कैलकुलेट करें
ईएमआई रेशियो वगैरह चेक करें, क्रेडिट स्कोर सुधारें और ज़रूरत के हिसाब से ही लोन लेंगे तो आपको आगे भी सिर्फ यही नहीं, कोई और भी अगर आपको लोन लेना हुआ तो उसके अंदर भी ना आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा।